नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के पुनः स्वागत करत हैं जा। ई साप्ताहिक कार्यक्रम जोन ह आप ही लोग के स्वास्थ्य से संबंधित ह, जोन स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आप लोग तक पहुंचावल जाला और ई हर समय के एगो विषय पर हमने एक चर्चा करीला जा। और ई आज हमने एक निमोनिया बीमारी के बारे में बात करब जा। हर बरिस 12 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई दिवस के भी मनावल जाला और ई बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे खातिर आज स्टूडियो में हमने के संगे हवन चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर शुभराज मधु जी, जिनकर स्वागत करत हैं जा ई प्रोग्राम में। धन्यवाद और नमस्कार। हाँ, तो डॉक्टर मधु, सबसे पहला हम आपसे ई जाने खोजब, जब हमने निमोनिया बीमारी के बारे में बात करें जा त ई हमने के शरीर के कौन अंग के प्रभावित करेला? निमोनिया हमनी लोग के सिस्टम रेस्पिरेटरी के एगो बीमारी है। हमनी लोग के सिस्टम रेस्पिरेटरी नाक से शुरू होकर हमनी के फूमों में जाके फिनी होला। मिसमो जब हमनी लोग अपन सिस्टम रेस्पिरेटरी के बारे में बात करते हैं सर, तो खाली नाक, गला या हमनी लोग के ब्रोंश नहीं है, फूमों नहीं है। हमनी लोग के जो म्यूस्क है हमनी लोग के चेस्ट पर और डायफ्राम, ये सब एगो कंपोनेंट है, एगो भाग है सिस्टम रेस्पिरेटरी के। तो सच्चे जब हमनी लोग निमोनी के बारे में बात करते हैं सर, तो निमोनी ये जब हमनी लोग के फूमों में एगो इन्फ्लेमेशन हो जाला, तो एकरा हमनी लोग निमोनी बोली ले जा। और ई हर बरिस जैसे 12 नवंबर के ई निमोनिया दिवस भी मनावल जाला। त विश्व स्वास्थ्य संगठन के मकसद कौन सी है? जानेला malheureusement है बीमारी जोन हमनी लोग बोली ले जा एगो प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल डिजीज है। यानी कि हमनी लोग सकब से ओकर प्रिवेंशन करे और ओकर ट्रीटमेंट दे और आदमी अच्छा हो जाए। मिसमा malheureusement ढेर कोई है बीमारी के वजह से जान गवावेलन सा। तो ई खातिर WHO हर बरिस ई दिवसवा मनावेला ताकि लोग एकर बारे में सोचन सा, जनियन सा और जोन हमने लोग के सिस्टम ला सांते बा या जोन ऑर्गेनाइजेशन बा ढेर pays में ONG लोग बा जोन है बीमारी के बारे में लोग तक जानकारी देवेलन सा, ताकि लोग जनियन सा ई कौन ची है, कैसे है मालाजुआ फैलेला, कौन चीज चाहेला करे के, ताकि लोग है बीमारीवा के विक्टिम नहीं बनियन सा और जान नहीं गवायन सा। त जोन बातें जैसे देखे जा, कुछ देश जोन बातें ज़्यादातर प्रभावित होवेला इ निमोनिया बीमारी से। हाँ, सच्चे है। जानेला काहे कोई के बीमारी होला और कोई के नहीं होला। जे कोई के सिस्टम इम्यूनिटी कमज़ोर रही तो वो लोग जस्ती अफेक्ट होई। और जब जानेला जब हमनी लोग बोली ला जा कि सिस्टम इम्यूनिटी केकर जस्ती सिस्टम इम्यूनिटी फेब रहेला लड़का लोग में और बुजुर्ग लोग में। जन हमनी लोग के प्रोटोकॉल बा और देखल गल बा कि लड़का लोग 5 साल के उम्र के नीचे जो हमन सा वो लोग ज़्यादातर है बीमारी के से प्रभावित होवेलन सा और आजुल्फ लोग में 65 ans से ऊपर काहे बस कि है ग्रुप 1 में ऑटोमेटिकली वो लोग के सिस्टम इम्यूनिटी कमज़ोर बा। तो जब वो लोग मिक्रोब से एक्सपोजे होवेलन सा तो मिक्रोबवा सकी डेवलपे होई वो लोग के लेको में और निमोनी देई। जैसे गो रापो के अनुसार दिखत हैं जा साल 2019 के हैं, हाँ, लगभग 7 लाख से ऊपर लड़का के मौत हो रहल ई निमोनिया बीमारी से। हम आपसे ई जाने खोजब मॉरिशस में कैसे जोन बातें एकरा नियंत्रण करल जाला और एकर स्थिति कौन सी बा? ओकर शिफ्ट मॉरिस के में इंडिविजुअलाइज नहीं है लड़का लोग में या कि बुजुर्ग में और ई भी बा एग्जैक्टली जो निमोनी है एकर शिफ्ट तनी कॉन्ट्राडिक्टोर है, parce que
जोन स्टैटिस्टिक बा उमें निमोनी के बारे में भी बोलेला और अलग में एस्पिरेशन निमोनिया के भी बारे में बोलेला और चेस्ट इन्फेक्शन में। तो जोन चेस्ट इन्फेक्शन है, ये तो एगो टर्म जनरल है। इमें कितना निमोनी बा, कितना दूसर इन्फेक्शन बा, ई हम नहीं सकब बोले। में हाँ, जोन लड़का लोग बा ज़्यादातर वो लोग अफेक्टे होएलन सा। जैसे तबिया बोला कि कोई पेई में कोनो कोनो पेई में ई जस्ती रहेला, जोन पेई डेवलपे ह ऊ में कमती रहेला। काहे? बस के जोन पेई डेवलपे होता या सु डेवलपे बा, वहाँ पर जोन प्रॉब्लम न्यूट्रिशन ह वो एगो प्रॉब्लम माजेर ह। लीजन जोन बा उहो ढेर कमती रहेला। तो ई सब कारणवा की वजह से ऑटोमेटिकली एगो आदमी के, एगो लड़का के या बुजुर्ग के वो लोग के सिस्टम इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाए तो वो लोग के है बीमारी हो जाए। मोरिस में à peu près 400,000 cas infection respiratoire से एडमिट हो रहलन सा। और bon इमें हम जैसे हम बोली नहीं सकब बोले कि कितना खाली निमोनी के वजह से लुपिताल आल रहल। लड़का लोग में कैसे ई प्रिवेंशन होला, वो लोग के वैक्सीन होइला। ओके, वैक्सीन से वो लोग के प्रोटेक्शन मिली तो इन्फेक्शन के रिस्क कमती हो जाला। हजा पर जब वैक्सीन की बात करत हवा, हाँ, तो ई वैक्सीन कब होवेला? जब छोटा हुए में जब वो लोग के जन्म होवेला एकरा कंट्रोल करे खातिर, या बाद में जब ओकरा इन्फेक्शन हो गल बा? नहीं नहीं, ई प्रिवेंशन के खातिर होता। अगर इन्फेक्शन हो जाला तो मजे ऑटोमेटिकली को लेको इम्यूनिटी डेवलपे करी। काहे वैक्सीन करब सर? ताकि ओकर लेको इम्यूनिटी डेवलपे करके जब कि ओकरा फिर इन्फेक्शन होई कभी तो ओकर लेको में आँचको देशा बा और वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करे के। नॉर्मलमा छोटा लड़का लोग में हो जाला और 3 डोज होला वो लोग में, ताकि वो लोग के लेको आँचको प्रोड्यूस करी तो सकी वो लोग के प्रोटेक्शन करे। पर ई नहीं है कि वैक्सीन हो गल तो ओकरा निमोनी नहीं होई। दूसर कारण भी सके होई उके वजह से जब वो एक्सपोजे होई मिक्रोब से तो वो निमोनी सकी डेवलपे कर दे। तो निमोनी जोन बातें तरह तरह के बातें या फिर कैसे बातें, एकरा विभाजन कैसे करल जाला? वो एकर क्लासिफिकेशन है में वो खाली मजे टर्म मेडिकल के है जोन हमनी लोग के सकब से बोले कि जैसे कि कौन पुमों के पाउची अफेक्ट होता कि आँचे पुमों के अफेक्ट करता। पर जोन लोग के चाहेला जाने के कि ओकर सिम्टम कौन सी है और वो अपन डॉक्टर के जाके भेंट करी ताकि जाने कि निमोनिया है कि दूसर कोई कारण से ओकरा ही सब सिम्टम होता कि ओकर ट्रीटमेंट से कि लेका है। बस कि वो ट्रीटमेंट जितना तारदे करी उतना प्रॉब्लम हो सकी, ओकरा ओकर सिम्टम बढ़ ले जाए, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकी और जैसे बोली निमोनिया जानलेवा भी हो सकी। तो ई खातिर चाहेला लोगों को जाने के लिए कि कौन कौन सिम्टम है बीमारी वा के और बनेरे अपन डॉक्टर से भेंट करके जोन इलाज बा सकी शुरू हो जाए और वो अपन स्वास्थ्य जल्द से जल्द वापस मिल जाए। तो सिम्टम कैसे पहचानी? हाँ, नॉर्मल जो निमोनी है शुरुआत में ओकरा टप लगी, टप लगी तब हुआ सकी बढ़ते जाए और कप कपी भी एसोसिएट होला जब कोई के निमोनी होला। और ओकरा खोखी आई, खोखी से सकी शुरू में सकेला खोखीवा एगो तुसे सेक रही, पर बाद में फ्लैम होइले जाए, बढ़ते जाए, ओकर कुलेवो सकी चेंज होई और जितना पुमो अफेक्टे होई, जस्ती अफेक्टे होई तो ऑटोमेटिकली कबो कबो खून भी सकी आए जब वो खोखी तब। बस के ओकरा इन्फेक्शन होता तब लगता तो ओकर भूख कमती लगी, ओकरा कमज़ोर आए, जोन पाउची ओकर पुमो के अफेक्टे करता। मान ल कि ओकर पुमो के पाउची ऊपरी के भाग अफेक्टे करता, तो जब वो खोखी या जब जैसी जैसी सांस ले तो वो पाउची में ओकरा दुले भी हो सकी। और बस की पुमो यही से हमनी लोग के ऑक्सीजन मिलेला, तो जितना जस्ती हमनी लोग के पुमो अफेक्टे होई तो उतना प्रॉब्लम होई हमनी लोग के ऑक्सीजन मिले के। तो ई खातिर है सन पाशों लोग के
सांस लेने में भी तकलीफ होई, कुछ करता तो वो एसुफ्ले भी हो सकी। और जैसे बोली कि अगर वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता तो ओकरा कॉम्प्लिकेशन भी सकी होई, जिनके कारण आर जस्ती ओकरा सांस लेने में तकलीफ होई, दुले जोन होई वो सकी आर बढ़ ले जाए। यानी एगो आदमी के अगर ई सब सैतुम हुआ था, अगर वो देरी करी त ई बाद में चल के ओकरा औरी कैसे जा प्रभावित सकी करी। हाँ बिल्कुल, काहे जैसे जानेला कोनो भी इन्फेक्शन होई ओकरा कंट्रोल नहीं करब सा त सकेला वो बढ़ले जाए और कॉम्प्लिकेशन करी। कौन कॉम्प्लिकेशन हो सकी जब कोई के निमोनी होला, बस के हमनी लोग के पुमों के अफेक्टे करेला। जानेला हमनी लोग के पुमों एगो लॉन्वलप में रहेला। हाउ लॉन्वलपवा में एगो l'espace पोटेंशियल है, parce que जब इन्फ्लामेशन होला पुमों में तो हुआ सकी पानी accumulé होई लगी। अब पनिया हुआ accumulé होई लगी तो ऑटोमेटिकement पुमों के पेजे करी, और जब पुमों पेजे होता तो सांस लेने में तकलीफ होई और ओकरा दुले भी होई, जोन पाची पुमों अफेक्टे होता droite न तो gauche के बगल से। ओके, और हाई पनिया कबो कबो इतना अफेक्टे हो जाला कि वहाँ पर जीपी भी accumulé होई लगी, यानी कि हाउ पनिया जीपी में कन्वर्ची हो जाला। कबो कबो हाउ लॉन्वलपवा पैसे हो जाला कि ताकि जब सांस के नली से जो लिया जाता हाउ लॉन्वलपवा में चल जाला, तो हयो एगो कॉम्प्लिकेशन है जहाँ से कि पानी होई और लेवो होई और इस सब पुमुआ के ज़्यादा कंप्रेसे करी। और यहाँ पर ट्रीटमेंट आर तनी कॉम्प्लिके हो जाला। जब खाली पानी रहेला तो सकब से हमनी लोग एगो सुई डाल के पानी वहाँ निकाल ले के, पर जब जीपी बन जाला ढेर रहेला तो उ बेरा में हमनी लोग के चाहेला एगो दगाए डाले के एगो ट्यूब है जौन लासाल ऑपरेशन में पड़ी ओकरा ले जाए के, ताकि हाउ ट्यूबवा डाल के जितना भी हो पनिया बा जौन मिक्रोब बा जौन जीपी बा वो निकल जाए। बस कि वो accumulé होई ले जाए तो फिर ओकर कॉम्प्लिकेशन वो बढ़ ले जाए। काहे जौन मिक्रोब बा जौन टॉक्सिन accumulé होता वो मिक्रोबवा के कारण वो खून में सकी चल ले जाए। और हये कंडीशन से हमनी लोग बोली जा कि ओकरा एगो सेप्सिस हो जाला। और सेप्सिस कौन ची है? ई एगो इन्फ्लेमेशन एगो इन्फेक्शन जेनरलिजे है जौन मिक्रोब और टॉक्सिन हमनी लोग के सिस्टम सर्कुलेटरी में बा, यानी कि ढेर ऑर्गन के सकी अफेक्टे करे। और हमनी लोग जौन डरी लजा कि हमनी लोग के सिस्टम विटाल जौन बोली लजा, जैसे कि हमनी लोग के सेवो बा, हमनी लोग के लेकेया बा, हमनी लोग के गुर्दा बा, ये सब के सकी अफेक्टे करे तो ऑटोमेटिकement जौन जौन भाग अफेक्टे होता तो वो लोग के सिम्टोम सकी चलाए। पाशवा के सकेला ओकर टेंशन गिर ले जाए, फिर सकेला पाशवा कोमा में चल जाए तो परी ओकरा आईसीयू में डाले के, लापारे वेंटिलेशन पर डाले के, ये सब जस्ती कॉम्प्लिके हो ले जाता। और मान ला इन्फेक्शन वहाँ के नहीं सकब सा कंट्रोले करे तो मालूरेusement हमनी लोग पाशवा के गवा देब सा। यानी जानलेवा है अगर सावधानी एगो आदमी नहीं बरती। बिल्कुल, ई खातिन जैसे बोली शुरू शुरू में कि जब वो लोग के सिम्टोम होता तो चाहेला वो लोग के जाके अपन डॉक्टर से भेंट करे के, बस कि अपने आप तो नहीं जानबा कि तोरा निमोनी होता कि दूसर कारण से, जैसे कि तोरा तप लगता कि खोंकी होता। अभी है सेजों में जाने ला ढेर कोई के तप लगता तो ये ज़रूरी नहीं है कि तप लगता तो निमोनी वे है। लाग्रिपो नॉर्मल जब चेंजमेंट क्लिमाटिक होला तो उहू में लोग के तप लगेला जौन 3-4 दिन 5 दिन में वो अच्छा हो जाला। पर अगर तपवा पेसिस्टे होता 38.5 से जस्ती ओकर तप बढ़ता, खोखी बा, फ्लैम के वॉल्यूम ऑगमेंटे होता, और जैसे बोली फ्लैमवा के कुलेर चेंजे होता, पियर हो जाता, वेयर हो जाता, कि तनी सेरीज नेकर कुलेर हो जाता, तो है सब एगो सी quand même assez dangereux है। और अगर पाशवा एंटीबायोटिक नहीं ले तो ऑटोमेटिकement ग्राव हो सकी। और जानेला कोई कोई आदमी कौन सी करेलन सर, जैसे बोलेला हाँ अच्छा तू है मलदवा हो रहल तोहरा तो ये एंटीबायोटिक ले रहला तो अच्छा हो गेल ना, कौन नाम है हमरा बतावत तो हम जाके ले लेब। नहीं चाहेला ऐसे करे के। एंटीबायोटिक अपने आप नहीं लिया, अपन डॉक्टर तोरा नहीं दे तो नहीं लिया, बस कि नहीं जानबा है तोहर एंटीबायोटिक दूसर प्रॉब्लम
सक्यू दे। ई खातिर एंटीबायोटिक चाहेला हमेशा एगो डॉक्टर के एडवाइस पर लेके। तो जस्ती जल्दी जाइब अपन डॉक्टर के तो सकबा जाने कि हाँ निमोनी है कि हाँ दूसर कारण है और दूसर कारण है कौन दवाई हो तो वो दवाई तोहर डॉक्टर दे तो वो अच्छा हो जाए। और अगर निमोनी हो तो ऑटोमेटिक में जितना जल्दी तू अपन दवाई शुरू करबा तो इन्फेक्शन कंट्रोले हो और रिस्क कॉम्प्लिकेशन कमती हो जाए। यानी ढेर कोई जोन बातें घरेलू नुस्खा भी प्रयोग करे न जा। हाँ। हाँ, लेकिन घरेलू नुस्खा में कौन चीज सबसे जस्ती अच्छा है? सच्चे के हम तो जोन घरेलू नुस्खा है उ के बारे में तो हम नहीं सकब बोले, पर हाँ जेनेरालमें जन बोली ल जा कि जैसे जिले साफ्रॉन है, जानी ला जो साफ्रॉन एगो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियन भी है। तो ई सकी हमनी लोग के प्रोटेजे करे, जो इन्फ्लेमेशन है वो कमती करे। पर सकबा अपन दवाई के साथ इहू ले ताकि दोनों कॉम्बिनेजों तो हर सिम्टम की जस्ती हाली सकी कंट्रोले करे। पर जैसे हम बोली हमने सका बोले कि हाँ नेमोनी बा जाके जिले साफोन ला न तो जिमेल ला न तो लीमो ये सब ला कि अच्छा हो जाइबा। चाहेला पहले जाने के कि कौन कारण से तोरा ये सब सिम्टम होला और कैसे जानबा कि सच्चे के है ये नेमोनीवे है कि नहीं। ई खातिर हमनी लोग टेस्ट करवावब सा। और कौन टेस्ट करवावब सा? पहले तो है टेस्ट du sang। टेस्ट du sang हमनी लोग के बोली कि तोरा इन्फेक्शन बा कि नहीं बा। सच्चे के जब इन्फेक्शन जन कोज है मालाजी निमोनी के इमें सकी इन्फेक्शन बैक्टीरियन सकेला फंगस और विराल जैसे कि ला ग्रिप जानी ला जा कोई के जब ला ग्रिप होला तो जब वो एगो कॉम्प्लिकेशन होके ओकरा निमोनी भी सकी होई। तो अगर बैक्टीरी है या विराल में हमनी लोग एंटीबायोटिक नहीं देविला जा। पर जब बैक्टीरियन होई तो हाँ ई में चाहेला एंटीबायोटिक लेके। तो कैसे जानबा कि विराल है कि बैक्टीरियन है? तो यही खातिर हमनी लोग टेस्ट करवावब सा ताकि जाने कि कौन कारण से ये आदमीवा के निमोनी होता या इन्फेक्शन होता। खून के टेस्ट ई है। दूसर टेस्ट कब सा करे ओकर फ्लैम से फ्लैम एनालिजे करके हमनी लोग जानब सा कि कौन कीटाणु के वजह से है आदमीवा के है सब सिम्टम आवता। जाने ला ढेर प्रकार के बैक्टीरी है और कोनो बैक्टीरी ई है कि कोनो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। तो हमनी लोग जानब सा कि कौन बैक्टीरी है और हो बैक्टीरिया के ओकरा एगो कल्चर करब सा ताकि जाने कि कौन एंटीबायोटिक से उ सेंसिटिव बा। अगर c'est vrai कि हमनी लोग ई नहीं कि जैसे आए तो बोलब से जाके टेस्ट कराओ जब रिजल्ट मिली तब हम तो हर ट्रीटमेंट दे नहीं। हमनी लोग नॉर्मलमें एगो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक जौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोली ला जा इनिशियलमें एम्पेरिक ट्रीटमेंट जौन शुरू में हमनी लोग शुरू कर दे ला जा। एक हला वो एंटीबायोटिक शुरू हो गल तो ऑटोमेटिकमें वो दवाई काम करे लगी ओकर सिम्टमों कमती रही। तब तक ओकर रिजल्ट चलाए और ओकर पे बाजे करके हमनी लोग आजुस्टमेंट से कब से करे कि जोन एंटीबायोटिक हमनी लोग देल है से वो काम करी कि मिक्रोबा मारी कि नहीं मारी या न तो एगो दूसर एंटीबायोटिक पड़ी दे के ताकि हो मिक्रोबा सकी मरे। और तीसरा टेस्ट जोन है वो एक्सरे है। हमनी लोग के पुमों के एगो एक्सरे करवावब से ताकि जाने कि पुमों कितना अफेक्टे होल है। नॉर्मलमें जब हमनी लोग के पुमों अफेक्टे होला पुमों एक्सरे में करिया लौकेला काहे उमें लेयर रहेला। पर जहाँ जहाँ एगो टैश ब्लैंक लौकी तो वहाँ पर एगो अबनॉर्मलिटी है और ई डॉक्टर इंटरप्रेटे करी न तो रेडियोलॉग वो ओकर रापो में लिखी कि ओकरा कौन ची लौकता कौन ची सकेला उ होय। एगो ग्रोसर है एगो इन्फेक्शन है इन्फ्लेमेशन है ब्रोंचिट है कौन ची है ओकर आधार पे फिर हमनी लोग ट्रीटमेंट देवला जा। तो अभी जैसे कोविड भी जोन बातें हमनी के जिससे वजह सांस ले के परेशानी उत्पन्न करेला। हाँ हमनी लोग के सिस्टम रेस्पिरेटरी अफेक्ट करे। हाई निमोनी कोविड एकर में कोनो संबंध बातें कोई के होई सकी जेकरा कोविड होल बा? शुरुआत में ये अभी ले हमनी लोग बात करेला जा कोविड निमोनिया
निमोनिया यानी कि हमने लोग के पुमो, तो कोविड वो हमने लोग के पुमो अफेक्ट करी जहाँ पर एगो इन्फ्लामेशन हो जाए। और यही है कि जितना जस्ती पुमो इन्फ्लामे बा तो ओकर उतना प्रॉब्लम हो सकी। ई कारण से जब कोई के कोविड होला ओकर पुमो इन्फ्लामे बा तो जोन एशेंज de गैस है l'oxygène कमती जाए शरीर में और जोन कार्बन डाइऑक्साइड है वो कमती निकली। तो ई कारण से ओकर कंडीशन आग्रावे हो सकले जाए। और यही कारण से हमनी लोग ओकर टोल ऑक्सीजन चेक करी ले जा। ई नहीं है कि आज के दिन सब कोई के जे कोविड बा वो लोपिताल में पड़ी एडमिट होई के जेकर सिम्टम आग्रावे होता, सांस लेने में तकलीफ होता, हैसन पाशों लोग के पड़े एडमिट होई के, ताकि वो लोग के मान लो ऑक्सीजन खून में कमती होता तो हमनी लोग सकब सा ओकरा ऑक्सीजन दे। और ई कारण से हाउ जोन लापागई पल्स ऑक्सीमीटर जोन है वो हमनी लोग के ऑक्सीजन के जो बताए हमनी लोग के खून में जोन 94% से जस्ती चाहला रहे के। ई 94% एगो एडल्ट नॉर्मल में है। जे कोई के कोविड वो बा ओकरो सकेला 94% से जस्ती रहे, पर जेकर 94% से कमती होई लगता तो ओकरा परी सावधानी रखे के। और surtout अगर ओकरा डिफिकल्टी रेस्पिरेशन होता, तनी चलता तो ओकर सांस फूले लगता तो ऑटोमेटिकमा ओकरा परी अपन डॉक्टर से भेंट करे के सकेला एडमिट होई के पड़ी और जैसे बोली ओकरा ऑक्सीजन दे पड़े सकी। और ऑक्सीजन के संगे संगे हमनी लोग एंटी इन्फ्लामेटरी वो दे ले जा ताकि इन्फ्लामेशन कमती रही। ई है कि हाँ जन दवाई शुरू में शुरू करब सा उहू में एंटी इन्फ्लामेटरी रहेला, पर जब एडमिट करब सा तो ई बेरा में हमनी लोग जितना दवाई भा कोशिश करी ला जा कि ओकरा इंट्रावेनस देब सा ताकि उ जस्ती हाली काम करी। डिपेंड करेला कितना सेवेरिटी बा, कम सेवेरिटी बा तो ओकर ट्रीटमेंट घरे रही, जिस जस्ती सेविया बा तो परी लोपिताल रहे के। जैसे निमोनी आप बोला शुरू से कि लड़का लोग जैसी प्रभावित होवेला, तो अगर एकरा नियंत्रण में रखल जाए तो उ लड़का जोन बाते उ बड़ा होते होते ठीक हो सकी। मो जैसे बोली हाई इन्फेक्शन हमनी लोग सकब से ट्रीट करे और जो नॉर्मलमें जितना जल्दी ओकरा हमनी लोग डायग्नोस्टिक कर लेब सा तो उतना हाली वो अच्छा होई। अगर मान ला ओकरा कॉम्प्लिकेशन हो गल तो पुमुओ सकी अफेक्टे हो जाए कि सकेला वो नॉर्मल नहीं होई। अगर एंटीबायोटिक ले लेलक शुरू से इन्फेक्शन कंट्रोले हो गल, नॉर्मलमें एंटीबायोटिक हमनी लोग 5 दिन के दे ले जा। डिपेंड करेला कितना सेवियर बा, सकेला तनी 7 दिन 10 दिन 2 सप्ताह तक भी रही। अगर एडमिट होई तो तनी ज़्यादा लंबा रही, पर एक हला इन्फेक्शन कंट्रोले हो गल तो ओकर पुमो नॉर्मल हो जाला। हाँ अगर उमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए, मान ला कोनो एक पार्टी पुमो जो अफेक्टे हो गल बा और इन्फेक्शन कंट्रोले होए के बाद भी वो पुमोआ toujours अफेक्टे बा तो हाँ वो तनी कॉम्प्लिकेशन दे बाद में। कौन कॉम्प्लिकेशन? जब वो जेफो जस्ती करे तो सांस लेने में थोड़ा सा फूल जाए, पर ये नहीं है कि ओकरा फिर इन्फेक्शन हो जाए। रिस्क बा कि मैम इन्फेक्शन कंट्रोले हो गल एंटीबायोटिक से अच्छा हो गल तो बाद में भी सकी ओकरा इन्फेक्शन होई। अब ओकर लगातार वो इन्फेक्शन होता तो हाँ यहाँ पर ओकरा प्रॉब्लम हो सकी। हाँ, जैसे बोलत हुआ कि परेशानी हो सकी अगर एगो व्यक्ति के सब सिम्टम होता वो दुखते लगे भी नहीं जाए। तो हम आपसे यही अंत में बोलती कि आप ये अंतर्राष्ट्रीय निमोनिया दिवस के संदर्भ में आदमी लोग के कौन तरह के सलाह देबा, कौन सी बोलबा, खासकर ताकि वो लोग अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दियन जा। हाँ जैसे बोली निमोनी एगो मालाजी है जो हम लोग सकब से प्रिवेनियर करे और वो अगर निमोनी हो गल बा तो अच्छा भी हो जाए। तो कौन चीज़ चाहेला पहले करे के नहीं मलाद होई के, कैसे नहीं मलाद होई बा जानी ल जा कि हई मलाजी मान ला हमरा निमोनी होल है, जब हम खोखब या छींकब तो हमार मुंह परे नाक परे हई मिक्रोबोन निकली तो हमनी लोग के चाहेला अपन मुंह के तोपे के, हाथ से सकब से तोपे न तो हमनी लोग अपन खुद में छींकब सा कि खोखब सा ताकि हई मिक्रोबा हवा में न जाए। मान ला तू हमार नज़दीक हवा
तो हम छींकब कि खोंकब हई वीरुसवन या बैक्टीरिया लेया में चलाए आर तू हई लेयावा रेस्पिरे करत हुआ तो ऑटोमेटिक में तू हु इन्फेक्टे हो जाइबा आर तोहर शरीर कमज़ोर बा तो ऑटोमेटिक में तू हूँ सकबा एगो विक्टिम बन जाए नेमोनी के तोहरो नेमोनी हो जाए तो प्रिकॉशन प्रीमियर चीज़ है हमने लोग के चाहेला हमने के ला सौते अच्छा रहे के कैसे अच्छा रह सा अच्छा से खाए पिए के हमने लोग के अच्छा से सुते के कम से कम रोपो जन बोली राजा 6 से 13 ans कम से कम चाहेला एगो आदमी के रिपोजे करे के सुते के और l'exercice फिजिक अच्छा से करे के विटामिन से एगो बहुत अच्छा दवाई है या नेचुरल सकबले ताकि ई हमनी लोग के सिस्टम इम्यूनिटी के मजबूत रखे ताकि मान ला मिक्रोबो हमनी लोग के शरीर में जाए तो हमनी लोग नई हिमालय जुआ नई डेवलपे हो हमनी लोग के लेको में और जैसे बोले रही वैक्सीनेशन ई एगो बहुत अच्छा मेथड है हमनी लोग के प्रिवेंशन करे के चाहे वो लड़का हो या एडल्ट भी हो वैक्सीन बा अगर देखा तो कि बार बार हर बरिस तोरा इन्फेक्शन होता तो यही कौनसे है कि तोहरा अपन वैक्सीन चाह ले के और जब वैक्सीन लेबा तो मान ला इन्फेक्शन भी हो गल बा तो इतना सीवियर नहीं रही। तो डॉक्टर मधु जी आप इतना स्पष्टीकरण दिला ये निमोनिया बीमारी के बारे में तो हमने आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा। धन्यवाद आपको। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में जैसे आज हमने निमोनिया बीमारी के बारे में आप लोग के जानकारी दे रही जा तो डॉक्टर जी काफ़ी स्पष्ट रूप से बोलन कि कौन तरह से सावधानी चाहेला बरते के और कौन चीज़ चाहेला करे के जैसे बोलन कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है खाए पिए के बारे में भी चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि आज के प्रोग्राम में ये निमोनिया बीमारी के बारे में जोन कुछ सलाह देवल गल उस सब पर आप लोग ध्यान देव जा तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।